दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट। आपको पता है कि अग्निवीर और अग्निपथ बिहार से लेकर यूपी और भारत के विभिन्न प्रदेशों में हिंसा चल रही है, सिर्फ अग्नि को लेकर। आपको बता दें कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग यानी जो शीर्ष नेतृत्व है इसका जब ये लेकर आए योजना, तो जैसे ही उन छात्रों के पास ये योजना पहुंची उसके बारे में लोग जाने भड़क उठे। सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं युवा कि ये हमारे साथ छलवा किया जा रहा है और हमें 4 साल में रिटायरमेंट कर दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार का जो योजना है, समझ जाइए मेगा जो मार्ट चलता है, जो तमाम तरह के सेल लगते हैं, उस तरीके के सारी बारीकियों को बताया जा रहा है। पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि इस योजना में सैलरी से लेकर कैंटीन तक की बातें कही जा रही हैं। व्हाट्सएप मैसेज पे लगातार इसका अच्छाई भी बताए जा रहे हैं, बुराई भी बताई जा रही है। हमारे साथ बीजेपी की नेत्री हैं और ये पूरी बातें थोड़ी सी अपनी बात रखेंगी और सीधे तौर पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि पहले इनका हम परिचय जान लेते हैं। मैम, हमारे दर्शकों को अपने बारे में बता दीजिए। मैं रीता जायसवाल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की प्रदेश सह संयोजिका, किशोर न्याय बोर्ड चयन समिति की सदस्य उत्तर प्रदेश सरकार में, और एक महिला संगठन है वर्ल्ड वुमेन्स अवेकनिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो उसकी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। विशेषकर महिला कैदियों पर और महिला किसानों पर ये काम करती आ रही है। पूरे देश में कई प्रदेशों में ये संगठन काम कर रहा है। मैम, ये बताइए कि जो ये योजना जो सरकार केंद्र सरकार की आई है कितना सही है? मैं अपने विचारों को लेते हुए देश की परिस्थिति को भी संज्ञान में लेना ज़रूरी है कि सरकार जो हमारी है केंद्र सरकार, इस योजना को ऐसे नहीं लाई है कि बस बैठे और लाए, सूझबूझ से चिंतन के साथ ये लाई है और ये योजना निश्चित हमारे युवाओं के भविष्य को आगे ले जाने में सक्षम होगी, समर्थ होगी। मैम, ये चीज़ आप युवा सक्षम की बात बता रही हैं। सारे राजनीतिक पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो बड़े लीडर हैं ट्वीट कर रहे हैं कि ये जो योजना है युवाओं के लिए गलत है, तो आप इसको क्या मानती हैं? देखिए, जो शीर्ष नेतृत्व जो विरोधी पार्टियों की बात अगर हम करते हैं उसमें वही है, वो हमेशा से किसी भी योजना को सरकार लाती है, उनका पहला मकसद यही रहता है कि पहले उसको वो विरोध में ही खड़े हो जाते हैं। उस पर ये नहीं सोचते कि जो केंद्र सरकार है जिसको देश की पूरी जनता ने दिया है, उसके विचारों को हम कहीं तो पहले समझें और पहले अपनी सरकार की बातों को ना समझते हुए सीधे सीधे वो विरोध में खड़े होकर और वो एक माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं। नहीं मैम, देखिए माहौल बिगाड़ने की जो बात करते हैं, जब यही कोविड का दौर था, जब उनके परिवार के लोग पैदल चले, कोविड के दौर में जब ऑक्सीजन नहीं था तो कोई युवा बोला नहीं, सब लोग अपने घर में चुपचाप थे। जैसे ही अग्निपथ की बारी आती है, युवा उग्र होकर और ट्रेनों को फूंक देते हैं, तोड़ फोड़ कर देते हैं, रोड पर आकर आगजनी करते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि कहीं से न कहीं केंद्र सरकार इनके साथ छलावा कर रही है? बिल्कुल नहीं, छलावा तो नहीं कर रही है और ना करती है ना करेगी। सरकार पूरा प्रयास कर रही है अपने युवाओं को इस अनुशासन में रहने के लिए कि हमारे देश की जो कानून है, जो हमारी नियम है, जो हमने अपने बच्चों को दिया है युवाओं को, ये उनका भविष्य अच्छा तय करेगा। और हमारी सरकार समर्थ भी हो रही है, उनको रास्ते पे लाने का प्रयास कर रही है, उनका विश्वास जीतने का भी प्रयास कर रही है, क्योंकि हमारे मोदी जी ये पूरी तरीके से युवाओं और महिलाओं को ही केंद्र में लेकर हर काम को करते आ रहे हैं। तो हमारा युवा बहुत देर नहीं मैम, ये बताइए, जब युवा की बात कही जा रही है तो युवा नाराज क्यों है? जब इनका जो मैनिफेस्टो जो आया है युवाओं के लिए आया है, युवाओं के लिए बेहतर है, तो युवा नाराज क्यों हैं? तो जो युवा जो मांग रहे हैं, कह रहे हैं, युवा सीधे यही कह रहे हैं कि हमको नहीं चाहिए, हमको पुरानी जो व्यवस्था है वही हमको चाहिए। तो क्यों नहीं सरकार इस पर बैकफुट पे आ जा रही है? नहीं, ये हमारी सरकार उनको बताने का प्रयास कर रही है। और युवा अगर अचानक ऐसा आया है ना, आप धीरे धीरे देखिए हमारे युवा उस लाइन पे आना शुरू कर दिए हैं। एक अचानक की जो बात होती है, कोई भी समस्या अगर आती है दिमाग में, समझ में नहीं आया, उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन किया। हमारी सरकार अपने बच्चों के लिए समझाने का प्रयास कर रही है। तीनों आर्मी के जो चीफ हैं वो भी बता रहे हैं कि ये हमारा जो कानून है हमारे युवाओं के लिए बेहतर भविष्य तय करेगा। आर्मी के जो चीफ है, तीनों की आप बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अब आपकी उम्र हो चुकी है, आप तुरंत रिटायरमेंट ले लीजिए, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, हमारे जो युवा हैं वो आज कह रहे हैं क्योंकि अभी वो ट्रेनिंग करेंगे। नहीं, क्योंकि उनकी समय हो चुका है, वो 50 के ऊपर हो चुके हैं, 40 के ऊपर हो चुके हैं, तो वो तो सीधे तौर पे यही कह रहे हैं कि हम 23 साल 4 साल में हम रिटायरमेंट हूँ। तो आपके तो समय हो गया, पहले आप रिटायर होइए, उसके बाद ना बात करेंगे। देखिए, जो चीफ होते हैं सेनाओं के, जो आर्मी के चीफ होते हैं, वहाँ अनुभव काम करता है।
तो इस अनुभव को हम दरकिनार करने का अगर जो बात हमारे युवा कर रहे हैं, क्योंकि अभी वो उस लाइन में गए नहीं हैं, जिस दिन वो प्रशिक्षण ले लेंगे, उस अनुशासन में चले जाएंगे, उनको बात समझ में आएगी, वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी वो बाहर हैं। यही तो हमारी सरकार चाह रही है कि जो हमारे देश के युवा हाई स्कूल इंटर पास करके वो इधर उधर जो सोचते भी नहीं है बीए करना है या हमें सिविल सर्विस में जाना है, आज वो जो है अपने क्षमता को लेकर के जब जाएंगे 6 महीने के बाद उनको समझ में आएगा कि हाँ अनुभव क्या होता है। सेना में लड़ना भी होता है, लेकिन अनुभव के साथ लड़ना होता है, अनुभव के साथ सीख देनी होती है, उन्हें वो डायरेक्शन देना होता है। तो इसलिए उस अनुभव को दरकिनार करने की बात हमारे युवा आज कर रहे हैं। जिस दिन वो प्रशिक्षण ले लेंगे वो सहयोगी हो जाएंगे और सरकार के साथ आगे बढ़ेंगे। जो हमारे परमानेंट जाएंगे गुणवत्ता के आधार पे, जो नहीं परमानेंट में जाएंगे वो आएंगे पैसा लेकर आएंगे, जो उनको पैसा मिलेगा उससे वो आर्थिक रूप से आज़ादी मिलेगी, सक्षम होंगे, समर्थ होंगे। तो और कहीं ना कहीं सरकार अपने प्रदेश की भी सरकार कह रही है पुलिस में देंगे, बहुत सारे विभागों में उनको वरीयता दी जाएगी। तो आगे उनको समझ आ रहा है सरकार बिल्कुल बैकफुट पे नहीं है, न जाएगी, हमारे युवा भी उनका साथ देंगे। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं फेसबुक व्हाट्सएप पे लिख रहे हैं कि ये भैया के कहने पे युवा उग्र हुए हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, किसी के कहने पे कोई कह रहा है उग्र हुए हैं, ये विषय हमारे पक्ष में हम ये कहना चाहेंगे कि जो कहा है उसके कहने पे उग्र नहीं हुए हैं। जो बच्चे उग्र हो रहे हैं वो अपनी समझ से हो रहे हैं, सारे बच्चे थोड़ी ना हो जा रहे हैं। अगर कोई कुछ बोलता है तो क्या 100 बच्चे खड़े हैं 100 उनके साथ तो नहीं होते। तो ये विपक्ष के रूप में हो या कोई बहकावे में कोई बात आगे ला रहा है, ये बहुत दिन तक नहीं चलने वाला है। और देश की कानून और देश का जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके साथ हमारे बच्चे आ रहे हैं और वो आगे चल के अपना दिखाएंगे कि हम कितना सहयोगी हो रहे हैं और हम कितने लाभ में रहेंगे। आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार बैकफुट पे आएगी? जैसे किसानों को लेकर 1 साल तक धरने पे बैठने के बाद सीधे तौर पे प्रधानमंत्री आते हैं और कहते हैं कि हम उसको वापस लेते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि ये जो योजना आई है वापस हो सकती है या नहीं? आप एक बीजेपी के नेत्री हैं, इसके लिहाज से मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, देश का प्रधानमंत्री एक सबका गार्जियन होता है। अगर हम किसी भी बात को लेकर के सहमति असहमति की बात करते हैं तो ये उचित नहीं है। उनको जो एक मालिक के नाते, एक गार्जियन के नाते अगर वो किसी बात को समझ रहे हैं तो बैकफुट की बात कहाँ से आती है? उनको देश चलाना है, सबकी इच्छा, सबकी मानसिकता को देखना है। तो एक बड़े के नाते उन्होंने एक अपनी सहानुभूति जो उनको लगा, उन्होंने एक संवेदनशीलता दिखाई, तो उसकी तो तारीफ होनी चाहिए। युवा ये कह रहे हैं कि ये जो भारत देश है किसानों और युवाओं का देश है, नेताओं का देश नहीं है। तो आपको लगता है कि इस बार ये युवा शांत बैठेंगे या कुछ और करेंगे? देखिए, नेताओं का देश की पहले तो ये सोचिए कि जो युवा है, जो किसान है, वही नेता बनता है। तो युवा का देश और किसानों का देश तो ये है ही, जय जवान जय किसान यहाँ का नारा है। तो नेता पहले कहाँ आते? पहले तो युवा और किसान और जो यहाँ के जो हमारा ज़मीनी जो व्यक्तित्व है, समाज के साथ जुड़े हुए लोग हैं, वही तो नेता बनते हैं। तो नेता पहले कहाँ बनते हैं? आप देखिए, चंद्रशेखर जी रहे, हमारे लोहिया जी रहे, जयप्रकाश जी रहे, जेपी आंदोलन रहा, ये कैसे बना? इन्होंने बहुत नेता बनाया। पहले नेता बन के तो समाज में कोई नहीं जाता है, समाज में आता है फिर नेता बनता है। ठीक मैम, तो ये बीजेपी की नेत्री थी रीता जायसवाल जी, अपनी बातें अग्निपथ पे बेबाकी से दी हैं। आप देखते रहे न्यूज़ बकेट। वाराणसी से कुलदीप कपूर की ये खास रिपोर्ट। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।